नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन आइशा क़ालत मा ख़ुय्यिरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन अमरैन क़त्तु इल्ला अख़ज़ अयसरहुमा मा लम यकुन इस्मन फ़इन कान इस्मन कान अबदन नास मिन्हु वमन तक़मा रसूलुल्लाहि लिनफ़्सि फ़ी शैइन क़त्तु इल्ला अन युन्तहका हुर्मतुल्लाह फ़यंतक़िमु लिल्लाहि बिहा। ये बाब हुजूर के आदात और अतवार का है। रिवायत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से फरमाती हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो कामों में से जब किसी काम के बारे में इख्तियार दिया जाता तो हुजूर उनमें से आसान काम इख्तियार करते। दो काम ऐसे हो कि एक काम आसान है, एक काम थोड़ा सख्त है, तो जो आसान होता उस आसान काम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियार फरमाते हैं। जैसे बद्र के कैदियों के मुतालिक था, क्या किया जाए इनका, जो कुफ्फार कैद हुए थे। तो सहाबा कहते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि कैद रहने दिया जाए, कुछ ने कहा कि फिदिया लेकर उनको छोड़ दिया जाए। तो ये आसान था कि उनसे माल ले लिया जाए, फिदिया ले लिया जाए और छोड़ दिया जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की आदत थी कि जब दो या चंद काम साथ में होते तो जब सबसे आसान होता या जिसमें उम्मत के लिए आसानी होती वो हुजूर इख्तियार फरमाते हैं जब तक कि वो इस्मन गुनाह ना हो, वो काम जो आप इख्तियार फरमाते हैं उसका आसान होना इस हैसियत से हो कि वो गुनाह ना हो, मगर जब वो गुनाह होता तो हुजूर उस काम से लोगों में सबसे ज्यादा दूर हो। गुनाह है तो हुजूर नबी हैं, मासूम सैयदुल मासूमीन है, आपसे गुनाह का तसव्वुर नहीं। ये उस वक्त की बात है कि जब वो काम मुबाह होता, नॉर्मल होता, मगर जो काम चंद काम मिल जाते मगर आसान वाला काम अगर गुनाह रहता तो हुजूर फिर उसे इख्तियार न फरमाते, लोगों में सबसे ज्यादा उससे आप दूर होते। और फरमाया मोमन तक़मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ्सी, सरकार ने कभी भी अपनी जात के लिए किसी से बदला न लिया, अपनी जात के लिए किसी से बदला न लिया, मगर ये कि अल्लाह की दीन की हुर्मत तोड़ी जाती तो आप अल्लाह के लिए उसका बदला जरूर लेते। अपनी जात के लिए कभी किसी से बदला नहीं लिया। जैसे रिवायात में हुजूर को गालियां देते थे मक्का में, ताइफ में, आपने अपनी जात के लिए कभी बदला न लिया। हाँ, मगर अल्लाह की हुर्मत तोड़ी जाती, कोई काम खिलाफ शरा करता, अल्लाह के दीन के खिलाफ, तो फिर अल्लाह की हुर्मत के लिए बदला होता कि कानून है चोर का हाथ काटा जाए। चोर का हाथ, इस्लामी शासन हो, इस्लामी गवर्नमेंट कायम हो, हुकूमत इस्लामिया हो, सुल्तान इस्लाम हो, तो फिर हुक्म है कि चोर अगर चोरी करे उसकी चोरी गवाहों से साबित हो जाए तो इसके यहाँ तक कलाई तक उसके हाथ काट दिए जाए, दोबारा ये किसी माल को उठाने के लायक ही ना रहे। अगर किसी ने किसी पे गलत तोहमत लगाए तो हद लगाई जाए, कोड़ा मारा जाए। जना करे तो संसार किया जाए, रज्म किया जाए, या उस पे जो है 100 कोड़े लगाए जाए।
ये अल्लाह के दीन के कानून है, इसमें कभी भी आप ढील नहीं देते। इसलिए कहा अपनी जात के लिए कभी भी बदला नहीं लिया, मगर अल्लाह के दीन की हुर्मत तोड़ी जाती तो फिर कानून पे अमल होता, वो बदला लिया जाता। तो ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत पाक। अनसिन अनहा हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ही से रिवायत है, फरमाते मा ज़रब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैयन क़त्तु बियदिही वला इमरातन वला खादिमा। फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपने हाथ से किसी को न मारा, ना अपनी किसी बीवी को, ना अपने किसी खादिम को। आपने जिंदगी भर अपने खादिम, अपने अहल, अपनी बीवी, बल्कि और भी कोई, आपने कभी भी अपने हाथ से किसी को नहीं मारा। ये आप नरम तबीयत वाले, अच्छे एहसान करने वाले बेहतर फरमाती हैं, मगर इल्ला युन्तहा का हुर्मतुल्लाह, मगर ये कि अल्लाह की राह में आप इल्ला अन युजाहिद फी सबीलिल्लाह, मगर ये कि अल्लाह की राह में आप जिहाद करते हैं। वमा नीला मिन्हु शैय्युन क़त्तु, और ऐसा कभी ना हुआ कि आपसे कोई चीज पाई जाए मगर ये फिर आप उसके करने वाले से बदला लेते, मगर इस सूरत में अन युन्तहा का शैय्युन मिन महारिमिल्लाह, मगर ये कि वो चीज अल्लाह की हुर्मतों में से किसी हुर्मत को तोड़ती तो आप बदला लेते। आपने कभी न किसी को मारा, खादिम न बीवी, किसी को नहीं, मगर ये कि जिहाद करते। अब जब जिहाद है तो फिर तलवार लेके निकलना है, वो एक मैदान जंग, मैदान कारजार एक अलग चीज है, मगर आपने अपनी जात और खुद के लिए कभी भी किसी को, यहाँ तक कि जो खादिम है, आपकी अज़वाज, आपकी बीवियां हैं, हुजूर ने कभी भी उन पे हाथ नहीं उठाया। बुज़दिल लोग होते हैं जो बीवियों को मारते हैं, जो अपनी मुकम्मल हाकिमियत का रौब अपनी बीवी पे दिखाते हैं। एक बात सुन लीजिए, बुजुर्ग कहते हैं, अल्लाह वाले कहते हैं, जो बीवी को मारता है अल्लाह वो शोहर का रिज़्क़ छीन लेता है, उसकी रोजी खत्म कर देता है, जो बीवी को मारता है। एक साहब सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आए थे, कहीं इस तरफ रामपुर या कहीं इलाके में हुजूर तशरीफ़ फरमा थे, तो नाम सुना तो आए और बहुत अच्छा कारोबार चल रहा था उसका, मगर अचानक कारोबार ठप हो गया और हुजूर के पास मुलाकात के लिए मौका मिला। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के पास आकर के, हज़रत बहुत अच्छा कारोबार था मगर अचानक कारोबार ठप हो गया। अब मुफ्ती आज़म हिंद अल्लाह अल्लाह जिंदा वली, अब उसे कान में कहते हैं बीवी को मारना छोड़ दे, कारोबार फिर शुरू हो जाएगा। तो गोया ये मामलात हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद पे रोशन हो गए। तो एक बहादुर मर्द वो होता है जो बीवी की हुर्मत का ख्याल रखे। ये क्या बेवकूफ़ लोग हैं, बाहर का गुस्सा बीवी पे निकालते हैं, उसे मारते हैं। अरे वो मोहब्बत की चीज़ है, उसकी वजह से सुकून दीन भी है और सुकून दुनिया भी है, सुकून कल्ब भी है। आज दुनिया सिखा रही है आर्ट ऑफ लिविंग, बीवी के साथ घर गृहस्थी दाम्पत्य जीवन केवी रीते पसार था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात पाक में अपनी अज़वाज के साथ जो रवैया इख्तियार किया, उससे पहले अपने गुलामों को तरीके बता दिए हैं। तो आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कभी भी अपने न खादिम न अपनी बीवी को मारा, मगर ये कि अल्लाह की राह में जिहाद करते। जब जिहाद करना है तो सामने मुशरिकीन है, अल्लाह के दीन के बागी हैं, तो फिर तलवार उठानी है,
वो एक अलग मैटर है। मगर यहाँ जो अपना दाम्पत्य जीवन है, अपनी खानगी जिंदगी है, द डोमेस्टिक लाइफ, अपनी अंदर की निजी जिंदगी है, उसमें हाल ये था हुजूर सबसे ज्यादा नरम दिल। आका फरमाते हैं तुम में सबसे अच्छा वो होता है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो, और मैं तुम सब में अपने घर वालों के लिए मैं अच्छा हूं। यानी पूरी कायनात में सब अपने घर वालों के लिए अच्छे हो जाएं, वो अच्छे, मगर मैं तुम सब में अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर। घर वालों के लिए बेहतर हो, वो बेहतर हुआ करता है, वो अच्छा होता है। अनस काला, हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत फरमाते हैं कदम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाना इब्नु तमानीन सिनीन कदम तो अशरा सिनीन। फरमाते हैं हजरत अनस बिन मालिक कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की जब मैं 8 साल का था, यानी खिदमत की शुरुआत की, और मैं हुजूर की खिदमत में 10 साल हुजूर की खिदमत में रहा। फरमाते हैं फमा अल्लामनी अला शय्इन कत्तो, कभी भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी चीज पर मलामत नहीं फरमाई। ऐसा क्यों किया? मलामत नहीं फरमाई। कहते हैं अता उतिया फीही अला यदैया, अगर फ़इन लामनी लाइमु मिन अहली, अगर कोई मलामत करने वाला मुझ पे मलामत करता मिन अहली, आपके घर वालों में से, अजवाज में से और घर वालों में, अगर घर वालों में से कोई मुझ पे मलामत करता तो आप फरमाते दाहू, जाने दो बच्चा है। आप फरमाते जाने दो। जब मुझे कोई और डांटता, मुझसे कोई काम हो जाता, जैसे कहा उतिया फी अला यदैया, मेरे हाथ पे कोई खराब काम हो जाता, कुछ चीज गिर जाती, गिलास टूट जाता, ये सारी चीजें आपने कभी कुछ ना फरमाया। बल्कि घर वाले अगर कभी, चूंकि मैं घर में ही रहता था, आप फरमाते हैं मैं हुजूर के साथ ही था, घर में ही आना जाना था और मैं घर के काम भी करता था, तो अगर कोई चीज हो गई कि घर वालों में किसी को अच्छा न लगा तो फरमाते हैं ला मनी ला इमुम मिन अहली, हुजूर के घर वालों में से अगर कोई मुझ पे मलामत करता, मुझे डांटता, फ़क़ाल दाहू, आका फरमाते छोड़ दो, बच्चा है। अल्लाह। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं फ़इन्नहु लौ क़ुज़िया शैउन काना, ये और अगर कुछ और भी मुक़द्दर में होता तो वो होता। यानी कोई ऐसी चीज भी हो जाती, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कभी भी न डांटते, बल्कि घर वालों को भी आप फरमाते कि मत डांटो, बच्चा है। आयशा से रिवायत उम्मुल मोमिन कहती है क़ाल लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाहिशन वला मुतफहिशन वला सखाबन फिल अस्वाक़ वला युजज़ी बिस्सय्यति सय्या वला कि याफू व यस्फा। अमीर उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत फरमाती हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो आदतन बुरी बात करते थे, न तकल्लुफन, न बुरी बात आदत में दाखिल थी, और अगर करना चाहे तब भी न कर पाए। न आदतन न तकल्लुफन, यानी किसी एतबार से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न बुरी बात करते आदतन न तकल्लुफन, इसलिए कहा फाहिशन वला मुतफहिशन, और कहा ला सखाबन बिल अस्वा, न बाजारों में शोर मचाने वाले, बाजारों में आवाज लगाने वाले, और न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराई का बदला बुराई से देने वाले। ये कोई चीज हुजूर में नहीं थी, मगर क्या था कि याफू व यस्फा, अक्सर हुजूर, बल्कि हुजूर हमेशा माफ कर देते, दरगुजर करते, करम नवाजियां फरमाते। बड़ी से बड़ी गलती भी हो जाती तो आप जो है माफ फरमाते, और कभी भी बदले के दर पे नहीं होते, माफ करते और दरगुजर फरमा देते। ये सिफत थी, अल्लाह ताला ने इतना नरम तबीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया।
आगे हजरत अनस से मालिक से रिवायत है, फरमाते अन्नहु कान यऊदुल मरीदा व यतबउल जनाजा व यजीबु दावतल मुलूक। आका हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी, आप मरीज की आदत करने चाहते, आप जनाजा के पीछे चलते, आप अपने गुलामों की दावत कबूल करते और आप खच्चर शरीफ दराज गोश पे सवार होते। लक़द रायतु यौम खैबर अला हमारा, मैंने खैबर के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खच्चर शरीफ पे सवार देखा। यानी ये हुजूर की आदत करीमा, और इतने बड़े मकाम व मनसब पर हैं, साहिबे शरीयत तो किताब अल्लाह के पैगंबरों में सबसे बड़े सैयदुल मुरसलीन हैं, नाइब परवरदिगार है। मगर देखिए आदत थी, कान यऊदुल मरीज, हमेशा मरीज की आदत करने जाते। कोई बीमार पड़ जाता तो उसकी आदत करने जाते, उसे हाथ फिराते और आप फरमाते ठीक हो जाओगे। अरे कुर्बान जाओ, जिस मरीज के पास हुजूर आ जाएं, जिस मरीज के पास आका आ जाएं, उस्ताद ज़मान कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम अगर मरीज के पास तशरीफ ले आए, फरमाते हैं सरे बाली जो उन्हें रहमत की अदा लाई है, सरे बाली मेरे पास सरे बाली जो उन्हें रहमत की अदा लाई है। अरे हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है, हाल बिगड़ा तो बीमार की बन आई। बन क्या आई बीमार की? बीमार की ये बनाई है कि इस बीमार को देखने बीमारों के दुनिया और आखिरत के तबीब आए हैं। हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ये आदत फरमाते थे। ये चीज हमसे निकल गई, अपना बहुत करीबी है तो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बरोबर। अगर उसको बीमार है नहीं जाएंगे तो फिर बोलेगा कि मुझे देखने क्यों नहीं आया, शर्म शर्म हया का ख्याल और दूसरी चीजें, खुलूस नहीं रहा। गांव में लारी वाला गरीब बीमार पड़ जाए, बेचारे को कोई देखने न जाए, मगर आगे वान कोई बड़ा सेठ साहूकार बीमार पड़े तो लोगों के तांते बंध जाते हैं, है क्या नहीं? ये मुनाफकत है, ये निफाक है, ये खुलूस नहीं है, निफाक है। इसलिए सुन्नत के तौर पे हो कि अगर कहीं मौका मिलता है, कोई मरीज है तो उसके जो इयादत के लिए जाओ, सुन्नते मुस्तफ़ा भी अदा हो। बल्कि उलमा फरमाते हैं, हदीस का मफहूम है, बीमार को देखने के लिए जितने कदम चलेगा अल्लाह हर कदम पे गुनाह मिटा के नेकी दर्ज करे। आज यूरोप की दुनिया में बाकायदा हॉस्पिटलों में उनके पोप पादरी लगाए गए, हुकूमत उन्हें तनख्वाह देती है और रोज़ाना पादरी वहाँ जाएगा, जो जिस मज़हब का हो, ईसाई हो यहूदी हो, उनका बड़ा मज़हब का पेशवा जाएगा और जाकर मरीज़ के सिराने कुछ पढ़ेगा, बैठेगा और उसको तसल्ली देगा। कुछ नहीं होगा, डॉक्टर ने कहा तुम ठीक हो जाओगे, इसलिए कि इस तसल्ली से आदमी वैसे ही 50% सही हो जाता है। अब आदत उलमा कहते हैं, हुक्मा कहते हैं कि कभी भी मरीज के पास डराना नहीं चाहिए। अरे कैंसर थी वे, मुझे फुला दोस्त के कैंसर थी, वो एडो जाओ उचारो जीरो न रह सकियो, वो बेचारा वैसे मर जाएगा। उसको तसल्ली देनी चाहिए, ये कोई बड़ा मर्ज नहीं है, ये ठीक हो गई। दुनिया में इस तरह के कई केस ठीक हो गए और हो जाएंगे, और तुम्हारे ताल्लुक से बहुत अच्छी कोशिश है, चाहे तुम भी दुरुस्त हो जाओगे। एक तो तबीबों की कोशिश है, एक दुआएं हो रही, इस तरह तसल्ली दो। आदमी मेंटली साइकोलॉजिकल अगर दिमाग में अपने मर्ज को आसान ले लेता है तो फिर मर्ज वैसे खत्म हो जाता है। सीरियस लेगा तो फिर वो सीरियस हो जाएगा, साइकोलॉजिकल है। तो आज यूरोप में यही है, जब उन्होंने देखा कि इयादत करने से इतना फायदा होता है, इतना फायदा होता है, रोजाना पोप पादरी जाएगा
और पूरे हॉस्पिटल का चक्कर लगाएगा और उसको सेब पेश करेगा और उसको जो है फ्रूट देगा, फल देगा, गुलाब का फूल रखेगा। का डॉक्टर से बात हो गई है, डोंट वेरी, कुछ मैटर नहीं है, बहुत जल्द जो है सून यू विल बी रिकवर्ड, अचानक तुम बहुत जल्दी रिकवर हो जाओगे। इस तरह तसल्ली देता है, आदमी अंदर से सेटिस्फाइड हो जाता है, मुतमईन हो जाता है, आधा मर्ज वैसे ही खत्म हो जाता है। अब वहां बैठकर हवे मां क्रोथिनो हवे छेला दिए के केटलो डीणू है, छोकरे के कन के दुकान डीणी है, किन के मकान डीणू है, ये जल्दी करी दियो। ओ बेचारा वो समझ जाएगा मेरा खत्म है। होता है ये नहीं, इयादत करो तो उसे तसल्ली दो और सुन्नत समझकर, और इसमें निफाक नहीं होना चाहिए कि इसको अच्छा लगेगा तो जाओ, हुजूर की सुन्नत समझकर। अगर मौका मिले तो शहर के गरीब को भी हॉस्पिटल में देखने जाओ, अमीर को भी देखने जाओ। आका मरीज की इयादत करते, जनाजे के पीछे चलते, वो युजीब दावतुल मुलूक, और गुलामों की दावतें कबूल कर लेते। ऐसा नहीं कि जहाँ बड़े बड़े नजराने मिले वहीं जाओ, बड़े बड़े मोटे मोटे लिफाफे आओ वहीं जाओ, बेचारा कोई गरीब है तो उसके पास न जाओ। नहीं, हुजूर की आदत सबके पास जाते और आप दराज गोश पे सवार होते। ये अखलाके मुस्तफ़ा जाने रहमत है। इसी तरह की हदीस आइंदा के दर्स में। अल फातिहा।